प्रभु से प्रार्थना भी करें तो यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, न जाने कितने बार इस संसार में मेरा आवागमन हुआ है, न जाने कितनी बार मैं इस संसार में आया गया, लेकिन कभी आपका साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, प्रभु का साक्षात्कार होना भी सहज नहीं है, और जिस पर स्वयं प्रभु कृपा कर दें उसके लिए दुर्लभ भी नहीं है। मैं अपने जीवन की एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं। एक साउथ के एक महाराज जी थे, सन्यासी रूप में रहते थे, स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज। तो वो इतने सरल संत थे कि संसार की विषय वस्तुओं का उनको ज्ञान नहीं था कि इस चीज को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इतना साधारण रहने का। तो जब मैं उनके साथ जुड़ा तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। कहीं कहीं जब वो अपने प्रवचन करने के लिए जाते थे तो मैं उनके साथ चला जाता था। तो उनकी एक विशेषता थी कि वो अपनी जेब में बहुत सारी टॉफियां रखते थे। किसी के भी घर पर जाएं, छोटे छोटे बच्चे सबके यहाँ होते हैं, बच्चों को इकट्ठा कर लेना, उनसे नाम पूछना, एक एक टॉफी उनको पकड़ा देना, ये उनका स्वभाव। तो एक समय की बात है कि बंबई से हम उनके साथ ट्रेन में सफर करते हुए वापस वृंदावन आ रहे थे। मथुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकी, सामान उतार लिया। अब ट्रेन हमारे पीछे और प्लेटफार्म पर सामान हमारा आगे। तो हम अपना सामान गिन रहे थे। महाराज जी भी हमारे साथ खड़े हुए थे। तो एक 8-9 वर्ष का एक बालक, सांवला सा उसका रंग, सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ, और आकर पीछे से उसने बाबा के कपड़े पहनकर ऐसे जोर से हिलाए। बाबा ने पीछे मुड़ के देखा, कौन है? तो देखा एक बालक है। अच्छा, उस बालक को हम सब ने देखा। वो बालक कहने लगा कि बाबा मुझे टॉफी नहीं दोगे? बाबा कहने लगे जरूर दूंगा। और जैसे ही बाबा ने जेब में हाथ डाला तो एक भी टॉफी उनके पास नहीं थी। बाबा कहने लगे कि लाला अभी तो हमारे पास कोई टॉफी नहीं है। तो बालक कहने लगा कि बाबा जब मैं अगली बार मिलूंगा तो दे दोगे? बाबा ने कहा अगली बार मिलोगे तो दे दूंगा। इतना कह के वो बच्चा वापस ट्रेन में चढ़ गया। ये भी दृश्य हम सब ने देखा। और जैसे ही ट्रेन की तरफ से हमने मुख अपना सामान की तरफ किया, तभी अचानक बाबा को इस बात की स्मृति हुई कि ये बच्चा कौन था, और इस बच्चे को ये कैसे पता कि मेरी जेब में टॉफी होती है। अब वो बाबा ट्रेन में चढ़ गए और 3-4 डब्बे दौड़ते दौड़ते इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। आंखों से अश्रुपात होने लगा। ऊपर की सीट पर देखते हैं, कभी नीचे की सीट पर देखते हैं। हम सब ने आवाज लगाई, बाबा ट्रेन चल देगी, जल्दी उतर जाओ। लेकिन संत को तो मानो कुछ होश ही नहीं था कि मैं कहां हूं। वो तो बस उस खोज में थे। बंधुओं, हुआ यही कि ट्रेन चल दी। हमारे एक साथी ने ट्रेन में चढ़ के ट्रेन की चेन भी खींच दी। बाबा को जैसे तैसे नीचे उतारा। प्लेटफार्म के ऊपर ही बाबा बैठ गए। जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि लाला ये मेरा कन्हैया है। और आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ
ये कई बार मेरे पास में आया, और जब जब ये मेरे पास में आता है, ये बड़ी विचित्र बात है कि उस समय मेरी जेब में टॉफी नहीं होती देने के लिए। ये मेरा कन्हैया है। कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं कि संसार में कोई ऐसा साधन नहीं बना है जिस माध्यम से, जिस साधन से हम गोविंद को प्राप्त कर सकें। ये उनकी सहज स्वयं की कृपा होती है।